दोस्तों वेलकम बैक टू शिवम धाकड़ मैथ्स। दोस्तों आज हम पढ़ने जाने वाले हैं कि हम जो डेविएशन होता है डेविएशन हम कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने मीन मीडियन मोड निकाला, लेकिन अब हम डेविएशन निकालना सीखेंगे। और डेविएशन निकालने के लिए आपको मैंने मेथड बता चुके हैं कितने मेथड से निकलेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन, मतलब बारंबारता बंटन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन से माध्य विचलन मतलब एवरेज डेविएशन ज्ञात कीजिए। और जो आंकड़े हैं निम्नलिखित बारंबारता बंटन वो ये दी हुई है। तो चलिए अब सीधा इस आंकड़े पे जाते हैं क्योंकि इसका ही हमारा मेन काम है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कैसा क्वेश्चन है और आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो देखिए अब हम किसको निकालना है, समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना है। तो जो माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है माध्य विचलन, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एवरेज डेविएशन या फिर हम इसे कह सकते हैं मीन डेविएशन, आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। ठीक है, एवरेज डेविएशन इसका जो फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा x माइनस एम मोड x माइनस एम। ठीक है, अब देखिए उन्होंने पूछा है ये किस सकते हैं, हम इसे अपने हिसाब से इसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा समांतर माध्य विचलन निकालने का फॉर्मूला है किससे, समांतर माध्य से। लेकिन बात जब आती है अब वो कहें कि समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो कहें माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, मतलब कि मीडियन से माध्य विचलन, क्वेश्चन में कहें मीडियन से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तो सिर्फ जो ये m है ना इसकी जगह हम md मतलब मीडियन की वैल्यू रख देंगे। अगर वो कहें मोड से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए मतलब बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे इस m की जगह पे बस हम मोड रख देंगे और बाकी ये फॉर्मूला हमारा सेम रहता है, जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले उस फॉर्मूले पर नज़र डालिए। सबसे पहले हमें n चाहिए है, इसमें कैपिटल N। तो यहाँ पे कैपिटल N है क्या, कैपिटल N है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका सम कर लेते हैं 8 10 18 18 2 20 30 और 40 44। इसका कितना आ गया सम 40, मतलब n बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ से 44। ठीक है, अब देखिए ध्यान से हमें क्या चाहिए, एक x चाहिए यहाँ पे, मतलब x की ज़रूरत पड़ेगी अब फॉर्मूले के हिसाब से। तो x कहाँ से निकलेगा, तो हम जानते हैं x निकलता है इन दोनों के सम और डिवाइड से, मतलब a + b/2 बराबर x होता है। तो a j है b j है। ठीक है, तो 0 + 6 मतलब 6/2 मतलब 3। तो इसके लिए क्या आ गया 3 आ गया। 18 हो गया, 18 के लिए कितना 9 मतलब 6 + 12 कितना हुआ 18 और एक और एक 2 का डिवाइड मतलब 9। तो ये 9 आ गया। 12 और 20 18 और 2 20 30। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, जिन सबके बीच में जो डिफरेंस है वो 6 का डिफरेंस है। तो ये 3 आ गया, इसमें 6 प्लस करें 9 9 में 6 प्लस करेंगे 15 15 में 6 प्लस करेंगे 21 21 में 6 प्लस करेंगे 27। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं 30 प्लस, देखिए एक ऐसे 30 + 24 मतलब 30 + 24 डिवाइड बाय 2 बराबर कितने होगा 54/2 बराबर 27 और वही 27 ऐसे आया। तो हम टाइम बचाने के लिए एक निकाल लेते हैं। अगर हमारे अंतराल ये इंटरवल इक्वल हैं तो हमारा बस वही सम करते जाते हैं और हमें आगे मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 1/n x माइनस m है। तो यहाँ पे देखिए x हमें पता चल गया है, n हमें पता चल गया है। अब हमें पता क्या चलना चाहिए, अब हमें मीन पता चलना चाहिए। m का मतलब यहाँ पे किससे है, माध्य से या मीन से है। ठीक है, माध्य से है। तो अब माध्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए माध्य निकालने के हमने अभी तक इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि आप माध्य तो चुटकियों में निकाल देंगे। अगर आपने हमारे माध्य निकालने के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, लेकिन इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ माध्य निकालना एक फार्मूले से, जबकि माध्य हम 3-4 फार्मूले से निकाल सकते हैं। कई विधि होती हैं, लेकिन मैं आपको इसमें जो अच्छी सूटेबल लगेगी वो विधि का बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है मीन का, वो होता है a + सिग्मा f झाई/n। ये फॉर्मूला होता है हमारा पद विचलन विधि का, जिसे हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। मीन निकालने की ये कौन सी मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर मीन। ठीक है, तो ये मीन निकलेगा हमारा, इस फॉर्मूले से हम इसमें मीन निकालेंगे। जबकि मीन निकालने के कई और फॉर्मूले भी होते हैं, a + सिग्मा f u/n × i, इससे भी निकाल सकते हैं।
एम ए बराबर, तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ज़रूरी नहीं है दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ उसका यूज करें, आप अपने हिसाब से जो सरल लगे आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिएगा m कर लिया। अब m निकालने के हमें क्या चाहिए, m बराबर, देखिए m निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए, m निकालने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले a चाहिए हमें सबसे पहले। तो यहाँ पे a क्या होती है, हमने पहले से ही सब समझ में आ रहा है कि कोई सा भी पद हम a मान सकते हैं, लेकिन हम बीच वाला को a मान लेते हैं, ठीक है। मतलब a का मतलब यहाँ पे है क्या है, इमेजिनरी मीन, या इसे हम हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, ये यहाँ पे इमेजिनरी मीन या कल्पित माध्य, इसे हम क्या कहेंगे, कल्पित माध्य। तो चलिए अब हम निकालते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे है 15, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 15 हो गई, ठीक है। अब ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, अब बाकी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, मतलब कि सीधी सी बात है m बराबर, अब हमें क्या निकालना है, और कॉलम बनेंगे, क्योंकि हमें अब क्या चाहिए, यहाँ इस फॉर्मूले के अनुसार हमें a चाहिए तो a तो हमें मिल गया, अब हमें n चाहिए तो n भी हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, n बराबर ये है ना हमारा 40 दिख रहा ना आपको, हाँ ये। तो अब हमें क्या चाहिए, झाई चाहिए या एक्जाई, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एक्जाई, ठीक है। एक्जाई या झाई भी पढ़ सकते हैं आप इसे। तो ये चाहिए हमें, तो ये कैसे निकलेगी, तो हम इसके लिए कॉलम बनाते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ इस फॉर्मूले को, वीडियो पॉज करके। चलिए अब करते हैं। तो अब देखिए, अब देखिए जैसे कि हमने बताया कि माध्य निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, हम किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, a प्लस सिग्मा एफ झाई अपॉन n। तो यहाँ पे देखिए झाई चाहिए, तो झाई के लिए झाई निकाल लेंगे, झाई के लिए एक कॉलम बन जाएगा। तो झाई के लिए लीजिए एक जो कॉलम बना लिया मैंने, ठीक है, झाई के लिए। तो इसमें देखिए झाई, और झाई कैसे निकलता है, झाई निकलता है x माइनस ए करके, यहाँ पे लिख दूँ बड़े बड़े अक्षर में, झाई कैसे निकलता है, x माइनस ए करके, ठीक है। तो x कितना है, यहाँ पे देखिए 3 है, ए कितना है 15, तो 3 माइनस 15, तो 3 माइनस 15 कितना आएगा, -12। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, -12। ऐसे ही 15 9 माइनस 15, इसमें से फिर 9 15 कहाँ जाएंगे, तो कितना बचेगा, 9 6 15 -6, और 15 माइनस 15 मतलब 15 भी, x भी 15 है और a भी 15 है, बराबर 0। तो ये 0, ठीक है। 21 माइनस 15, अब देखिए अब क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी है 21 है, और a की वैल्यू कितनी है 15 है। तो कितने, 21 में से 15 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे, तो कितनी आ गई 6, 27, 15 27 माइनस 15 कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। तो ये हमारी अब झाई निकल गई। अब फॉर्मूले में देखिए, अब फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, f इंटू झाई का एक कॉलम बनेगा। तो f इंटू झाई का एक कॉलम बना लेते हैं, या एक्जाई का एक कॉलम बना लेते हैं। तो f इंटू एक्जाई का एक कॉलम बनेगा। तो ये देखिए f इंटू एक्जाई का कॉलम बन गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि 12 f का, यहाँ f क्या है, यहाँ पे हमारा f हमारा है ये, और झाई क्या है ये, इनका मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, f इंटू झाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखना। तो 8 और 12 का करेंगे तो 12 8 96, ठीक है। अब इसका देखिए 10 माइनस 6 करेंगे तो -60, इसका देखिए 12 का 0 करेंगे 0, इसका देखिए 9 का करेंगे तो 9 चक्के 54, इसका देखिए 5 का करेंगे तो 12 पंजे 60। क्लियर हुआ। तो अब हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है, सब कुछ हमारा तैयार है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा का मतलब होता है, सीधा सीधा हम जानते हैं जोड़, इंग्लिश वाले इसका क्या मतलब होता है, सम। तो यहाँ पे लिखा है f इंटू झाई, तो इसका मतलब क्या है, इस f झाई वाले कॉलम का सम, ठीक है। तो f झाई वाला कॉलम है ये, तो इसका सम कर देते हैं। तो देखिए 60 है, इधर माइनस के साथ इधर माइनस के साथ, ये तो जुड़ेंगे नहीं, अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे। इधर के 54 हैं, तो 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेंगे, माइनस के 42 बच गया। कितना आ गया, माइनस का 42, कितना आ गया, माइनस का 42। तो अब देखिए
देखना ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 15, तो ए की जगह मैं रख दूंगा 15 प्लस यहाँ देखिए एफ इंटू झाई, तो एफ झाई की वैल्यू कितनी है -42, तो यहाँ पे कितनी रख दूँ मैं -42 अपॉन में एन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 44, ये 44, तो एन की वैल्यू कितनी रख दूँ मैं 44। ठीक है, तो जब हम इतना कर लेंगे तो आगे हमारा आप सटासट हो जाएगा। अब हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर बहुत आसानी से आएगा। अब हमारा आंसर बहुत आसानी से आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों कि इतना करने के बाद अब क्या करना है हमें, बस इसका काटा पीटी कर देना है हमें। तो देखिए 15 माइनस ये देखिए 42 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 44, तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दून, तो जे आ गया। अब देखिए ध्यान से हम इसका डिवाइड दें अगर इसमें, तो 0.0 लगा दो, 22 पंजे 22 छिंगे 22 39 6 22 कोटा 22 पंजे 22 छिंगे 32 22 54 22 28 76 22 नमा को 198 22 नमा को 198। ठीक है, तो 12 बचा हमारा। ठीक है, दशमलव लगिए, 0 बढ़ाएंगे, 22 22 44 86 22 कोटा 22 पंजे 22 पंजे 110। ठीक है, 10 बचा, दशमलव लगी 22 44 86 22 चुक्को 88, तो ये 0.954 के समथिंग आ गया। तो 15 दशमलव कितना आ गया 15 माइनस 0.954। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 15 में से जब हम कितना माइनस करेंगे 0.954 माइनस करते हैं, तो आपको माइनस करना आना चाहिए कि हम दशमलव की संख्या हम हमेशा मूल संख्या के बाद ही लिखते हैं, मतलब ऐसा नहीं लिख सकते कि इसको हम इधर करके लिख लें। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं 0 0 0 मान लेते हैं। ठीक है ऊपर, तो इससे एक उदाहरण ले लेते हैं, तो 10 हो जाता है, 10 में से 4 गए 6 बच्चे, यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 5 गए 4 बचे, 9 में से 9 गए 0 बची, और यहाँ पे देखिए 4 बच्चे क्योंकि एक उदाहरण ले लिया और एक, तो 14.06 के करीब। तो सीधी सी बात है अगर हम इसे कहें करीब। ठीक है, और इस ये किसके करीब करीब है, ये 14 के किसके अप्रॉक्सीमेट है, अप्रॉक्सीमेट या क्या है सन्निकट है। तो इसे हम इस वैल्यू को हम 14 मान सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट सबको मिटा के कि m बराबर कितना आ गया 14, मतलब माध्य बराबर कितना आ गया, अब हमारा माध्य बराबर आ गया 14। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व समझिए। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए अब हमारा माध्य बराबर आ गया जे, लेकिन हमारा जो माध्य से माध्य विचलन निकालने का फॉर्मूला जो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 1/n सिग्मा, ठीक है, ब्रैकेट f इंटू एक्स माइनस एम। क्लियर ध्यान से, अब हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे मीन कितना निकला है, मीन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मीन कितना निकला है हमारा 14 जो हमने अभी निकाला। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को देखिए, समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालने का ये फॉर्मूला है, मीन डेविएशन बाय अर्थमेटिक मीन। तो इसमें देखिए, इसमें एफ चाहिए तो एफ हमारे पास है, इसमें एन चाहिए तो एन हमारे पास है, और उसमें क्या चाहिए x माइनस एम चाहिए, तो जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम एक x माइनस एम का भी कॉलम बना लेते हैं, तो एक x माइनस एम का कॉलम बना लेंगे हम, तो ये एक x माइनस एम का कॉलम बन गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए x माइनस एम, और m यहाँ पे क्या है मीन कितना है हमारा 14। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x कितना है ये, तो 3 माइनस 14, मतलब x माइनस एम का मतलब क्या है 3 माइनस 14। ठीक है, 9 यहाँ पे 9x है, और मीन कितना है 14 है, मीन सब में एक बराबर है, 15 माइनस 14, 21 माइनस 14 और 27 माइनस 14। तो हम इसे माइनस करके लिख देते हैं, तो 14 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे -11। ठीक है, 14 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे -6, -5, और 14 में से 9 जाएंगे, 9 5 14 -5। ठीक है, और अब देखिए 15 में से 14 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, और 21 में से 14 जाएंगे, 11 में से 4 का 7 बचेंगे। ठीक है, और 27 में से 14 जाएंगे तो 3 और 13 बचेंगे। तो ये हमारा वो कॉलम बन चुका है x माइनस एम का। ठीक है, अब ध्यान दें,
इसमें लिखा है कि x माइनस एम का क्या होना चाहिए, x माइनस एम का मोड। और मोड का मतलब सीधा सा है कि कोई भी इसमें जो भी संख्याएं होती हैं वो हम प्लस पॉजिटिव में लेते हैं। तो इस चीज़ का अगर हम यहीं पे मोड कर दें ऐसे तो कुछ नहीं होता है, बस जो हमें संख्या दी हुई रहती है वो हमारी किस में हो जाती है, वो हमारी प्लस में हो जाती है। जैसे 11 है तो 11 प्लस में हो जाएगा, 5 है माइनस का प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस में प्लस की प्लस ही रहेगी, बस माइनस वाली प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, f इंटू एक्स माइनस एम चाहिए। तो एक कॉलम बना लें हम f इंटू एक्स माइनस एम का, तो एक कॉलम और बनेगा हमारा, कॉलम बन गया तो आंसर हमारा मिल गया f इंटू एक्स माइनस एम। ठीक है, तो देखिए x माइनस एम जे है हमारा और f हमारा ये हैगा ये, तो इन दोनों का आपस में इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो 8 और 11 का करेंगे तो 11 8 88। ठीक है, 10 और 5 का करेंगे 10 5 50। ठीक है, और 12 का 1 में करेंगे तो 12 एकम 12, 9 का 7 में करेंगे तो 9 7 63, 5 का 13 में करेंगे 13 5 65। ठीक है, तो अब हमारा बस पूरा सॉल्व हो गया है, बस हमें इसमें वैल्यू रखना है। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब हम जानते हैं समेशन है, मतलब योग है, मतलब जोड़ है, तो इसका जोड़ करना है। तो इस वाले कॉलम का हम जोड़ कर देते हैं, 8 2 10 3 13 5 18 की 8 हाथ में आई 1। ठीक है, और 8 5 13 14 15 5 20 1 21 6 27 2 7 8 आ गया इसका सम। ठीक है, तो अब बस हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है। तो एस एम बराबर देखिए 1, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 44, तो मैं 44 रख देता हूँ यहाँ पे, 44 रख दूंगा। समीशन की जगह पे देखिए, अब समीशन मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे कुछ नहीं है मल्टीप्लाई, क्या एफ एक्स माइनस एम, तो इसका सम मतलब जे क्या है हमारा, जे है, तो इसकी जगह आप क्या रख दूँ 278। बस अब हमारा आंसर आने वाला है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इस सब को मिटा दें। ठीक है, अब देखिए एस एम बराबर आ गया, एस डेल एम बराबर, सॉरी मैं एस बोल रहा हूँ वो डेल है, जब से ये एस एफ से बोल रहा हूँ लेमडा। तो देखिए अब देखिए 1/44 है तो इसको हम काट लेते हैं, से काट लें, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 3 6 2 9 18। ठीक है, अब क्या आ गया 139/22, 22 में 4 6 5 पड़ा 15 बचेंगे 132, बचे 7 दशमलव लगाई 0 बढ़ाई 22 दिया 66, बच्चे 4 दशमलव बढ़िया 0 22 एकम 22, मतलब इतना 6.3 के। तो यहाँ से जो हमारा समांतर माध्य से माध्य विचलन जो है वो हमारा 6.3 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, या 6.31 भी आप लिख सकते हैं, यही हमारा क्या है आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नीचे लाइक बटन से, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करना जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।